मध्य प्रदेश में थमी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 571 मरीज। 24 घंटे में 32 कोरोना मरीजों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। सामने आए 1285 नए केस। एक दिन में 26 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई। बुरहानपुर जिले में कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए जिला प्रशासन ने दिन रात एक कर दी है। कलेक्टर और एसपी के निर्देश के बाद जिले भर में बिना मास्क वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। खंडवा में 9 महीने के छोटे से बालक ने कोरोना से जंग जीती। अस्पताल से स्वस्थ होकर अपनी मां की गोद में बैठकर घर रवाना हुआ। 18+ वालों का वैक्सीनेशन भी केंद्र ने अपने हाथ में लेने पर शिवराज ने आभार माना। सीएम शिवराज ने मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन में किए गए ऐलान पर धन्यवाद दिया। देश में 58 दिन बाद कम हुए कोरोना के केस। 24 घंटे में 1,636 नए केस सामने आए। 2,427 की मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,89,00,000 के पार। अब तक कोरोना से 3,49,000 से ज्यादा की मौत। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी। 24 घंटे में 231 नए मामले। 36 की मौत। 5,208 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में 3 महीने बाद सबसे कम केस। 24 घंटे में 10,219 मामले। 154 की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 728 नए केस। 28 की मौत। रिकवरी रेट 95% तक पहुंचा। 980 लोग एक दिन में ठीक हुए। पंजाब में एक दिन में कोरोना के 1,566 नए केस। 66 की मौत। 22,160 एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 656 नए केस। 18 की मौत। एक्टिव केस की संख्या 7,555 हुई। यूपी में कोरोना पर लगा ब्रेक जारी। 24 घंटे में 81 लोगों की मौत। 15,681 हुए एक्टिव केस। एमपी में कोरोना से एक दिन में 571 लोग संक्रमित। 32 की मौत। एक्टिव केस की संख्या 8,860 हुई। असम में 24 घंटे में कोरोना से 4,804 लोग पॉजिटिव। 37 की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 48,000 के पार। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन। विदेश जाने वाले लोग 28 दिन के बाद कभी भी ले सकते हैं कोविशील्ड की दूसरी डोज। इससे पहले ये नियम 84 दिन का था। देश में रहने वाले लोगों के लिए ये नियम लागू नहीं। ये सुविधा 18+ वालों के लिए जो 31 अगस्त तक विदेश यात्रा करना चाहते हैं। विदेश यात्रा करने वालों को लेकर जल्द ही ये खास सुविधा कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। केंद्र का राज्य सरकार को आदेश। हर जिले में कोविशील्ड की दूसरी डोज देने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर श्री चौधरी ने वीडियो कॉलिंग से जिला चिकित्सालय होशंगाबाद में भर्ती कोविड मरीजों का स्वास्थ्य जाना। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने मरीजों से पूछा कि अस्पताल में अच्छा इलाज मिल रहा है। ग्वालियर दौरे पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर पहुंचे, जहां उन्होंने 4 शहर नाका स्थित मुक्ति धाम का जायजा लिया। साथ ही ऊर्जा मंत्री ने मुक्ति धाम में अस्थियों का पूजन और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कोरोना काल में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। नवंबर तक मिलता रहेगा गरीबों को राशन। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन लगाएगी। 21 जून से होगी शुरुआत। पीएम ने कहा कि वैक्सीन निर्माताओं से उत्पादन का 75% हिस्सा सरकार राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। निजी अस्पताल 25% वैक्सीन सीधे खरीद सकेंगे। वैक्सीन पर अधिकतम 150 रुपए सर्विस चार्ज लगेगा। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहें। दुर्ग में गृह मंत्री के रिश्तेदार ने नीम के पेड़ से फांसी लगाकर की खुदकुशी। उतई पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। खुदकुशी क्यों की, इसका खुलासा नहीं।
महासमुंद पुलिस ने पकड़ी अनोखी चोरी। मारुति इको वाहन के साइलेंसर की चोरी करने वाले चोर गिरोह के 7 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। यूपी के ललितपुर में बेखौफ अपराधी हिंदूवादी नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमले में बंटू सनातनी गंभीर रूप से घायल। 3 अज्ञात हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम। हिंदूवादी नेता की हालत गंभीर, झांसी के अस्पताल में भर्ती। 2 दिन पहले हुई थी हिंदूवादी नेता के साथ मारपीट। यूपी में शराब माफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई जारी। शराब माफिया अनिल चौधरी के कोल्ड स्टोर पर चला बुलडोजर। पुलिस के मुताबिक अनिल चौधरी ने एक व्यक्ति की जमीन पर किया कब्जा, जो काफी कीमत बताई जा रही है। फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। 21 दिनों में 4.96 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल में 28 पैसे और डीजल में 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 95 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर, डीजल 86 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। मुंबई में पेट्रोल के दाम 100 के पार। मुंबई में पेट्रोल 101 रुपए 52 पैसे और डीजल 93 रुपए 58 पैसे बढ़ा। देश के 135 जिलों में पेट्रोल का भाव 100 रुपए से ज्यादा पहुंचा। साल 2021 में पेट्रोल की कीमतें 13% तक बढ़ी। न्यूज 24 की खबर बनाते ही हुआ असर। धार कलेक्टर ने दिए निर्देश और जोया का ट्रायल के तौर पर आधार कार्ड की प्रक्रिया हो गई, वहीं अन्य की भी कल से शुरू। जगदलपुर एयरपोर्ट में 2C लाइसेंस के साथ संचालित हो रहा है। प्रशासन ने नए एयरपोर्ट के लिए जमीन तय करते हुए इसकी रूपरेखा भी तैयार कर ली है। जुलाई में बदल सकता है सैलरी स्ट्रक्चर। कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन घटेगा, पीएफ में होगा इजाफा। नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार ने EDLI योजना के तहत अधिकतम बीमा राशि को 7 लाख किया। कन्नड़ फ्लैग बिकिनी मामले में अमेजन को करना पड़ सकता है लीगल एक्शन का सामना। संस्कृति मंत्री ने कहा, माफी मांगे अमेजन। कोरोना की दूसरी लहर से सरकार की कमाई को झटका। मई में GST कलेक्शन में आई गिरावट। हुआई ला रही नई टेक्नोलॉजी। स्मार्टफोन्स के साथ ही लैपटॉप भी आधे घंटे में होंगे चार्ज। 5G टेक्नोलॉजी स्वास्थ्य के लिए नहीं है खतरनाक। सेक्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का बयान। एप्पल वॉच जल्द लाने वाला है नया फीचर माइंड ऐप। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देगा ऐप। जियो एयरटेल के बेहद सस्ते प्लान। 150 रुपए से भी कम में मिलेगी फ्री कॉलिंग और डेटा। भारत में जल्द लॉन्च होगा गूगल पिक्सल बड्स A ईयरबड्स। कीमत होगी 7200 रुपए। दिलीप कुमार की हालत स्थिर। अस्पताल से 1-2 दिन में मिल सकती है छुट्टी। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर करण जौहर की फिल्म में करेंगी डेब्यू। करण जौहर डायरेक्शन में जल्द करेंगे वापसी। प्रेम कहानी में दिखेगी रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की जोड़ी। यामी गौतम को पहाड़ी दुल्हन की तरह देख खुश हुई कंगना रनौत। लिखा, एक पहाड़ी लड़की के लिए दुल्हन बनने से ज्यादा दिव्य और कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन कपूर ने सेट पर 10 साल पूरे होने का मनाया जश्न। बोले, फिल्म में मेरी जिंदगी, मेरा जुनून, मेरा शौक। इमरान खान की बढ़ेगी मुसीबत। सिंध प्रांत के नेता ने दी पाकिस्तान में अकाल की चेतावनी। देंगे धरना। प्रिंस हैरी और मेगन के घर बेटी का जन्म। दूसरी बार बने माता पिता। चीनी सैनिक नहीं झेल पा रहे हिमालय की सर्दी। ड्रैगन ने 1 साल में बदले 90% जवान। नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 मिशनों का किया ऐलान। 2028 से 2030 के बीच मिशन को दिया जाएगा अंजाम।
डरबन में एचआईवी संक्रमित महिला को 216 दिनों तक रहा कोरोना। शरीर में 13 म्यूटेशन के साथ 32 बार वायरस बदल चुका है स्वरूप।